ओम सह चंद्रमसे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि करने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इस दिन पितरों के लिए पूजा, पिंडदान और दान करने की परंपरा भी है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा अपने पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं। साथ ही इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। वट पूर्णिमा के व्रत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे देश में कुछ जगह पर वट वृक्ष की पूजा ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन भी की जाती है और इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान सभी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इस पूर्णिमा की सबसे खास बात यह है कि इसी दिन भोलेनाथ के भक्त अमरनाथ की यात्रा के लिए गंगा जल लेकर आज के दिन ही यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या उनके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो। पूर्णिमा का उपवास करने से विवाह संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिन्हें संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन यदि मधुर नहीं है तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है और इस दिन बिना चंद्र देवता के पूजा के ये व्रत अधूरा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है और रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर ये व्रत पूर्ण हो जाता है और उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये मान्यता भी है कि सावित्री और यम के बीच जो संवाद हुआ था वो बरगद के वृक्ष के नीचे ही हुआ था। यहाँ पर पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज के हाथों से की थी। बरगद का वृक्ष देवताओं की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना जाता है। साथ ही बरगद के वृक्ष में सभी पितरों का, सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों की पूजा के साथ साथ सभी देवी देवता गण भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वट पूर्णिमा व्रत के बारे में। साथ ही उससे पहले आप जान लीजिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा और रात को चंद्र देवता के उदय का समय क्या रहेगा। साल 2022 में 14 जून मंगलवार के दिन वट पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:44, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 और चंद्र उदय का समय रहेगा रात 7:21 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 जून सोमवार में रात को 9:04 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर। ऐसे में जब भी पूर्णिमा की तिथि सूर्य उदय के बाद प्रारंभ होती है तो उस तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 14 जून मंगलवार के दिन ही व्रत रखकर
पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि जो भी कार्य किए जाते हैं वो इस दिन ही किए जाएंगे। अब आइए सुन लेते हैं वट पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मैं विचार कर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर खोज नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको अपना वर चुनने की अनुमति देता हूँ। पिता की आज्ञा प्राप्त कर सावित्री अपना वर खोजने के लिए निकल पड़ी और एक दिन उसने सत्यवान को देखा और उसे अपना वर चुन लिया। जब उसने देव ऋषि नारद जी को यह बात बताई, तब नारद जी सावित्री के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, तुम कोई दूसरा वर देख लो। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ये देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक की पत्नी अपने पति के साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंत में उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इसलिए सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उसके ससुर को खोया हुआ राज्य दिलवाया। इस प्रकार पूर्णिमा के दिन जो भी सुहागिन महिला सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रख कर इस कथा को सुनती है या पढ़ती है, यमराज की कृपा से उनके पति पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, उसके पति के प्राणों की रक्षा होती है और साथ ही उनके जीवन में जो दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। फिर अपने पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात के समय अपना व्रत खोल लेना चाहिए। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य भी अखंड बना रहता है। ये थी वट पूर्णिमा व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।